श्री सनातन गोस्वामी जी। जय जय। भक्ति विशाल विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज की जय। श्री सनातन गोस्वामी यार रूप मंजरी प्रेष्ठा पुरा सिद्रत अति मंजरी स्वच्छते नाम भेदे न लवंग मंजरी बुधे सद्य गौरा भिन्न तनु सर्व आराध्य सनातन तमेव पाविशत कार्यन मुनि रत्नम सनातना। भगवान श्री कृष्ण लीला में जो रूप मंजरी की प्रिय रति मंजरी अथवा लवंग मंजरी वे ही गौर लीला में गौरांग महाप्रभु जी के अभिन्न तनु श्री सनातन गोस्वामी जी के रूप में अवतरित हुए थे। चतुस्तन के अंतर्गत सनातन भी इनमें प्रविष्ट हैं। गौड़ीय वैष्णव अभिधान में लिखा है कि सनातन गोस्वामी अनुमानतः लगभग शक संवत 1410 विक्रमी संवत 1544 सन 1488 में आविर्भूत हुए थे। श्री नरहरि ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ श्री भक्ति रत्नाकर में सनातन गोस्वामी जी की 7 उर्दू पीढ़ियों के श्रेष्ठ पुरुषों के विषय में पता चलता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने चैतन्य चरितमृत के अनुभाष्य में श्री सनातन गोस्वामी जी के वंश का परिचय दिया है। श्री सनातन गोस्वामी ने छोटी आयु में ही अध्यापक शिरोमणि विद्या वाचस्पति जी से शास्त्रों का अध्ययन किया था। श्रीमद् भागवत शास्त्र में उनका बहुत ही अधिक अनुराग था। उन्होंने श्रेष्ठ भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर भी स्वेच्छा से राजा की नौकरी की थी। इसी कारण ये वैष्णवोचित चिंतावश अपने को सदा दीनहीन ही मानते रहे। श्री सनातन गुरु विद्या वाचस्पति मध्य मध्य राम केली ग्राम तार स्थिति सर्वशास्त्र अध्ययन करिला यार ठाई एचे गुरु भक्ति कही एचे साध्य नाय। अर्थात श्री सनातन जी के गुरु थे श्री विद्या वाचस्पति जी। वह कभी कभी रामकेली गांव में आकर ठहरते थे। उनसे ही इन्होंने सब शास्त्रों का अध्ययन किया। उन्होंने ऐसी गुरु भक्ति की जो कि किसी और से नहीं की जा सकती। यवन देखिले पिता प्रायश्चित कराय इन यवनेर संग निरंतर है करी मुखापेक्षा यवनेर ग्रहयान हेतु अपना माने मलिचर समान बेचे मनोवृत्ति तहाँ किछु नहीं है इते अति दीनहीन अपना मानाय जब मग्न हन धन्य समुद्र माझारे मलेच्छाधिक हित नीचे माने अपनारे नीचे दाती संगे न सदा नीचे व्यवहार यही हेतु नीचे जा यादिक उक्तितार विप्र राज है महा के द्युकांतरे अपना के विप्र ज्ञान कबू नहीं करे। अर्थात यवनों को देखकर जिनके पिताजी प्रायश्चित करते थे इनका निरंतर उन्हीं यवनों के साथ उठना बैठना होता है। वे उनके सहारे पर ही रहते हैं, यवनों के घर जाते हैं। इसी कारण ये अपने आप को मलेच्छ के समान मानते हैं। जैसी इनकी मनोवृत्ति है वास्तव में वैसा कुछ नहीं है, फिर भी ये अपने आप को दीनहीन मानते हैं। जब ये दीनता रूपी समुद्र में रहते हैं तो अपने आप को मलेच्छ से भी अधिक चीज मानते हैं। इनका कहना है कि नीच जाति का संग करने से व्यवहार भी सदा नीच ही होगा। इसी कारण से वे अपने आप को नीच जाति आदि कहकर पुकारते हैं। विप्रराज होते हुए भी हृदय में महादुख मानते हैं। मैं विप्र हूँ ऐसी भावना वे कभी नहीं करते। रामानंद द्वारे कंदर पेड़ दर्पणा से दामोदर द्वारे निरपेक्ष से हरिदास द्वारे सहिष्णुता जानाए
सनातन रूप द्वारे धन्य प्रकाश। अतः श्री राय रमानंद जी द्वारा महाप्रभु जी ने कामदेव के अभिमान का नाश करवाया। श्री दामोदर जी के द्वारा निरपेक्षता का प्रकाश किया। श्री हरिदास जी के द्वारा महाप्रभु जी ने सहिष्णुता का पाठ सिखाया और श्री रूप सनातन जी के द्वारा दीनता का प्रकाश किया। श्री सनातन गोस्वामी जी के दादा जी किस प्रकार मुसलमान बादशाह के राजकार्य में नियुक्त हुए थे और श्री सनातन गोस्वामी कैसे उनके निम्नस्थ क्रम में नियुक्त हुए, इनका निम्नलिखित वर्णन गौड़ीय वैष्णव अभिधान में मिलता है। सुल्तान बारबक शाह के समय में सन 1460-70 श्री सनातन गोस्वामी के दादा मुकुंद ने गौड़ देश की सरकारी सेवा में प्रवेश किया। बरबक शाह ने राज्य और अंतपुर की सुरक्षा के लिए अवसीनिया से बहुत से गुलामों और हिजड़ों को लाकर नौकरी दे रखी थी। तब इन लोगों को हफ्ती कहा जाता था। बारबक शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र यूसुफ और यूसुफ की मृत्यु के बाद फतेह शाह बादशाह हुए। फतेह शाह के समय में हफ्तियों ने षड्यंत्र रचकर फतेह शाह की हत्या करके 5-6 साल राज्य किया था। अंतिम हफ्ती राजा के वजीर और मंत्री थे, हुसैन शाह। वे ही बाद में गौड़ देश के बादशाह हुए। फतेह शाह के समय में ही मुकुंद की मृत्यु हो गई थी और उनके स्थान पर सनातन गोस्वामी नियुक्त हुए थे। हफ्सियों के राजत्व काल में अनेक अत्याचार सहने के बाद हुसैन शाह के समय में श्री सनातन गोस्वामी जी ने अपनी योग्यता के बल पर ऊंची राज पदवी प्राप्त की और क्रमशः प्रधानमंत्री बन गए। श्री रूप गोस्वामी उपमंत्री या अर्थ मंत्री बन गए। सनातन का मुसलमानों द्वारा दिया गया नाम था साकिर मलिक और रूप गोस्वामी जी का नाम था दबीर खान। राजा कहे सुन मोर मन यही लाए, साक्षात ईश्वर यहाँ नाहित संशय। हेत कही राजा गईला निज अभ्यंतरे, तबे दबेर खास आईला अपनार घरे। घरे आसी दुई भाई युक्ति करिया, प्रभु देखवाए चले उस लुकाइया। अर्धरात्रि दुई भाई आईला प्रभु स्थाने, प्रथम मिलिला नित्यानंद हरिदासन। तार दुई जन जानाइल प्रभु गोचरे, रूप साकर मल्लिक आईला देखी बारे। अर्थात राजा कहने लगे सुनो, मेरे मन में ये आता है यह साक्षात ईश्वर है, उसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार कहकर राजा अंदर चला गया। तभी दबीर खास घर आए और घर में आकर दोनों भाई युक्ति करते हैं और अपना वेश बदलकर दोनों महाप्रभु जी से मिलने को जाते हैं। आधी रात के समय दोनों भाई महाप्रभु जी के पास पहुंचते हैं, परंतु हाँ पहले वे नित्यानंद और श्री हरिदास जी से मिलते हैं। इन दोनों ने ही महाप्रभु जी को बताया कि दबीर खास और साकर मल्लिक आपको मिलने के लिए आए। भगवान श्री कृष्ण लीला के पार्षद की गौर लीला की कुश्ती के लिए अवतरित हुए हैं। वहां गौरंग महाप्रभु जी ने उन पार्षदों के द्वारा जगतवासियों को विभिन्न विषयों की शिक्षा दी थी। हरिदास द्वारा नाम महात्म्य प्रकाश करवाया। हरिनाम में हमारी कैसी रुचि होनी चाहिए, नामाचार है। सनातन जी द्वारा भक्ति का सिद्धांत विलास दिया। भक्ति में भक्ति के सिद्धांत क्या है? श्री रूप गोस्वामी द्वारा ब्रज रस का प्रेम लीला के कहते पारे गंभीर चैतन्य रखिला। चार चैतन्य महाप्रभु जी ने हरिदास जी द्वारा हरिनाम की महिमा का प्रकाश करवाया
सनातन गोस्वामी जी के द्वारा भक्ति सिद्धांतों का प्रचार करवाया और रूप गोस्वामी जी के द्वारा ब्रज की रसमय प्रेम लीला को प्रकाशित करवाया। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की गंभीर लीला के विषय में कोई भला क्या कह सकता है। सनातन कृपाए पाइनु भक्ति सिद्धांत, श्री रूप कृपाए पाइनु भक्ति रस सुधाम। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं कि सनातन गोस्वामी जी की कृपा से भक्ति सिद्धांत प्राप्त कर पाया हूँ तथा रूप गोस्वामी जी की कृपा से भक्ति रस की प्राप्ति हुई है। ऐसा है तो नहीं या महाप्रभु जी, लेकिन महाप्रभु भक्तावतार लेके आए हैं, भक्तों का आचरण दूसरों को मान सम्मान करना। यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी श्री भक्ति सिद्धांत के आचार्य तथा संबंध ज्ञान के दाता हैं। विश्वव्यापी श्री चैतन्य मठ और गौड़ीय मठ समूह के प्रतिष्ठाता लीला प्रविष्ट ओम 108 श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद ने अपनी कृपा के परवश होकर वैष्णव के नामक एक स्वरचित गीति में जो उपदेश अमृत दान किया है, उसमें श्री चैतन्य चरितमृत का सनातन शिक्षा प्रसंग लिखा गया है। चैतन्य सनातन शिक्षा का जो प्रसंग है चैतन्य चरितमृत से, वो अपनी गीति में प्रभुपाद ने उसमें उन्होंने लिखा है, वे दुष्ट मान तुम्हें की तेरा वैष्णव, आई दुष्ट मान निर्जन भजन, प्रचारी छले कुयोगी वैभव, प्रभु सनातने परमयतने शिक्षा दिल चिंतते का। इसलिए है दुष्ट मान, तू दिल से निर्जन भजन रूपी कुयोगी वैभव का प्रचार कर रहा है। दिल से निर्जन भजन रूपी कुयोगी वैभव का प्रचार। हे मन, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दी, तू तो बस परम यत्न के साथ उसी का ही चिंतन कर ले। श्रीमन महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को अवलंबन करके जगत वासियों को जो शिक्षा दी है, उसका परम यत्न के साथ चिंतन करने के लिए प्रभुपाद जी का उपदेश है। श्रीमन महाप्रभु संन्यास ग्रहण करके शांतिपुर होकर पुरी जाने के बाद दक्षिण भारत गए थे। दक्षिण भारत से पुरी में वापस आकर वे वृंदावन यात्रा का मन बनाकर पहले गौड़ देश गए। उस दौरान जब महाप्रभु जी ने कन्हई की नाट्यशाला से वापसी की, तो उस समय उनके साथ लाखों करोड़ों लोग थे। उनके मालदा के रामकेली गांव पहुंचने पर रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी के साथ उनका पहला साक्षात्कार हुआ। महाप्रभु जी के साथ असंख्य हिंदुओं को देखकर यवन बादशाह ने पहले तो शक ही किया, परंतु क्षत्रिय केशव ने ऐसा सीख दी जिससे वो श्रीमन महाप्रभु के साथ दुश्मनी न बांध ले। रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी की महिमा का बखान करके बादशाह के सौभाग्य की बात कहकर उनको उत्साहित किया। साथ ही क्षत्रिय केशव ने गुप्त रूप से महाप्रभु जी के पास ब्राह्मण भेजकर श्रीमन महाप्रभु को शीघ्र ही कहीं और चले जाने की सलाह दी। श्री रूप और सनातन दोनों ने युक्ति करके श्रीमन महाप्रभु जी के चरण कमलों में उपस्थित होकर बहुत ही दीनता के साथ कहा था। जो हमने रूप गोस्वामी जी के प्रवचन में भी सुना, जगाई मदाई है ते कोटि कोटि गुण, अधम पतित पापी आमि धुई जान, मलेच्छ जाति मलेच्छ संगी, करि मलेच्छ कर्म, गौ ब्राह्मण द्रोही संगे हमारे संगम, मोर कर्म मोर हाथे गलाए बांधिया, विषय विस्तागर से किया फैलिया, हमा उद्धारित भले नहीं त्रिभुवने, अतित पावन तुम्ही सब तुम अभिने। हम दोनों तो जगाई मदाई से भी करोड़ों करोड़ों गुना अधम है, पतित हैं, पापी हैं,
मलिच्छ जाति, मलिच्छ संग, मलिच्छ कर्म करने वाले हैं। हमारा मेलजोल गौ ब्राह्मण द्रोहियों के साथ है। हमारे कर्मों ने हमारी गर्दन से पकड़कर विस्तार रूपी कुविसे के गड्ढे में फेंक दिया है। आप पतित पावन और सारे त्रिभुवन में आपके बिना और कोई हमारा उद्धार करने वाला नहीं। आपने अयोग्य देखी मने पांग छोग, तथापि तुम्हार गुणे उपजाए लोग। वामन हैया चांद धरिते इच्छा करे, जैसे मोर यही वांछा उसे अंतरे। अपने को अयोग्य देखकर तो मन में अवश्य क्षोभ होता है, परंतु आपके गुणों के कारण लोभ हो जाता है। मेरे हृदय में ठीक वैसी ही इच्छा उठती है जैसे कोई नाटा व्यक्ति चांद को छूने की चेष्टा करे। श्रीमन महाप्रभु रूप सनातन के दीनतापूर्ण वचन सुनकर वो कृपा से आर्द्र होकर बोले, तुम मेरे पुराने दास हो। आज से तुम्हारा नाम रूप और सनातन हुआ। गौड़ देश ग्राम के लिए ग्राम में मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। श्री कृष्ण तुम्हारा तुरंत उद्धार करेंगे। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितमृत के प्रथम परिच्छेद के 218 बयार के अपने अनुवाद में लिखा है, श्रीमन महाप्रभु जी ने प्रसाद रूप से दबीर खास को रूप और साकर मल्लिक को सनातन नाम दिया। वैद्य कनिष्ठ अधिकार में नामकरण एक संस्कार है। वैद्य कनिष्ठ अधिकार में जो नाम प्रसाद की अवज्ञा करते हैं, उनके लिए हरिभक्ति की संभावना नहीं। वे तो जड़ प्रतिष्ठा में ही मस्त रहते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं, शंख चक्रा ऊर्ध्वपूर्णम धारणा धात्म लक्षणम तन्नाम करणस्येव वैष्णवत्वनिहोच्यते। प्राकृत सहजिया लोगों में विष्णु दास्य परक नामकरण करने की विधि न रहने के कारण अब उन्हें गौड़ी वैष्णव नहीं कहा जाता। अवैष्णवों को यदि वैष्णव गुरु से नाम न मिले तो उनकी देहात्म बुद्धि नहीं जाती है। हरि का संबंध संबंध का ज्ञान नहीं, फिर ऊपर से देहात्म बुद्धि। इस कारण वे अपने पहले वाले दुनियावी नामों को ही संभाल कर रखते हैं। जब कोई जीव किसी वैष्णव गुरु के चरणों में शरणागत होता है तो वह वैष्णव गुरु उन्हें दीक्षा मंत्र देने के साथ साथ उनका दुनिया वाला नाम भी परिवर्तन करके कृष्णदास, गौर हरिदास इत्यादि रख देते हैं, ताकि अपना नाम उच्चारण करते ही उसे अनुभव हो, ज्ञान हो कि वह भगवान का नित्य दास है। रामकेली में श्रीमन महाप्रभु ने अपने साथियों नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, मुकुंद दत्त, जगदानंद पंडित, मुरारी गुप्त, वक्रेश्वर पंडित आदि भक्तों के द्वारा रूप सनातन को आशीर्वाद दिलवाया। विदाई के समय अति कुशाग्र बुद्धि वाले सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी के चरणों में यह कहकर निवेदन किया, यहाँ इसे चल प्रभु यहाँ नाही काज, यद्यपि तुम्हारे भक्त करे गौड़राज, तथापि यवन जाति न करी प्रतीति, तीर्थ यात्राए एत संगत भाले न ही रीति, यहाँ संगे चले लोक लक्ष्य कोटि, वृंदावन या हिवार ये नहीं परिपाटी। सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी कहते हैं, हे प्रभु, अभी आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। यद्यपि यह गौड़देश का बादशाह आपसे प्रेम करता है, फिर भी यह यवन जाति का है। ये हम लोग के लिए शिक्षा भी है। यहाँ पर आप सब कह रहे हैं फिर भी यह यवन जाति का है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और फिर इतनी बड़ी भीड़ को लेकर तीर्थ यात्रा की रीति अच्छी नहीं है।
जिसके साथ लाखों करोड़ों लोग चल रहे हैं, इस प्रकार वृंदावन जाने की कोई परिपाटी नहीं है। श्रीमन महाप्रभु जी ने कन्हई की नाट्यशाला तक जाकर सनातन के परामर्श पर सोच विचार करके वृंदावन न जाकर कांतिपुर होकर पुरी की वापसी यात्रा की। गणतः सनातन रूपे कृपा करी, राम के लिए है ते यात्रा के लगोर हरी। श्री कृष्ण लीला के दोनों पार्षद रूप गोस्वामी जी व सनातन गोस्वामी जी गौर लीला की पुष्टि के लिए अवतीर्ण होकर साधक लीला के अभिनय के समय राम केली में श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करने के बाद तीव्र वैराग्य और व्याकुलता प्रकट की। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरण कमलों की शीघ्र प्राप्ति के लिए उन्होंने कृष्ण मंत्र के 2 पुरस्करण करवाए। रूप गोस्वामी जी नौकरी से अवकाश ग्रहण करके सनातन गोस्वामी के लिए गौड़ देश के एक पंसारी की दुकान पर 10,000 मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं रखकर अपने द्वारा जोड़ा हुआ सारा धन लेकर वाकला चंद्रदीप में चले गए। वहां जाकर उन्होंने ब्राह्मणों वैष्णवों कुटुंब के लोगों में वह धन बांट दिया। एक चौथाई हिस्सा विभिन्न विश्वसनीय लोगों के पास रख दिया। इसके बाद यह जानने के लिए कि श्रीमन महाप्रभु जी कब वन के रास्ते वृंदावन की यात्रा करेंगे, 2 आदमियों को पुरुषोत्तम धाम में भेजी। बादशाह हुसैन शाह सनातन गोस्वामी जी को छोटे भाई की तरह समझते थे, खूब प्यार भी करते थे। फिर सनातन गोस्वामी ने सोचा कि राजा का प्यार और विषयी व्यक्ति का प्यार तो बंधन का कारण होता है। इसी तरह से राजा यदि नाराज हो जाए तो इस विषय बंधन से छुटकारा पाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए सनातन गोस्वामी जी ने क्या युक्ति लगाई है, बुद्धि। संसार के लोगों का प्रेम बांधने वाला है, अविषयी यहाँ पर उन्होंने विषयी व्यक्ति के क्रोध और अनादर से हित ही होता है। इसलिए सनातन गोस्वामी अस्वस्थ होने का बहाना करके राज कार्य छोड़कर पंडितों व विद्वानों को साथ लेकर भगवत चर्चा करने लगे। सनातन गोस्वामी जी द्वारा अचानक राज्य कार्य बंद कर देने पर बादशाह चिंतित हो गया। सनातन गोस्वामी जी की अस्वस्थता का समाचार पाकर उन्होंने उनके पास अपना वैद्य भेजा। वैद्य ने उनको देखकर आने के बाद बादशाह को सनातन के स्वस्थ होने और उनकी पंडितों के साथ भगवत चर्चा की बात पूछा। सारी बात जानकर बादशाह स्वयं उनके पास गए और अनेक प्रीतिपूर्ण वचनों से राजा ने उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की, परंतु सनातन गोस्वामी जी राज कार्य करने को तैयार न हुए। उन्होंने उड़ीसा के बादशाह के साथ युद्ध करने के लिए भी अनिच्छा प्रकट की। सनातन गोस्वामी जी के जवाब सुनकर बादशाह चिंतित हो गया और अंत में उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को कारागार में डाल दिया। स्वयं युद्ध के लिए चला गया। क्या जानते श्रीमन महाप्रभु जी वन के रास्ते वृंदावन यात्रा पर निकल पड़े हैं। रूप गोस्वामी भी अपने छोटे भाई अनुपम मल्लिक को साथ लेकर वृंदावन की ओर चल दिए। तथा साथ ही उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को किसी प्रकार कारागार से मुक्त होकर वृंदावन पहुंचने के लिए संकेत युक्त पत्र लिखकर भेजा। पत्र को संकेत समझकर सनातन गोस्वामी जी बहुत खुश हुए। बुद्धिमान सनातन गोस्वामी जी ने यह सोचकर कि वे कारागार से कैसे मुक्त हों, कारागार के रक्षक से जिसे उन्होंने ही कभी नौकरी पर लगाया था प्रशंसा पूर्ण शब्दों में उत्साहित करते हुए कहा, अगर वह एक कैदी को मुक्त कर देगा तो ईश्वर उसका भला करेंगे। लेकिन इस पर यवन का मन न पसीजा, इसको उन्होंने नौकरी लगाया था। तब उन्होंने उससे प्रति उपकार करने की प्रार्थना की, अर्थात उन्होंने उससे कहा कि उन्होंने ही तो उसे नौकरी दी थी, इसलिए उस भलाई के बदले वह उसको छोड़ दे। इस पर जब कारागार का रक्षक उन्हें मुक्त करने के लिए तैयार नहीं हुआ
तो सनातन गोस्वामी जी ने उसे अपनी रिहाई के लिए 5,000 मुद्राएं देने का लोभ दिया। मुद्राओं की बात सुनकर कारागार रक्षक का कठोर हृदय रुख थोड़ा नर्म हो गया, लेकिन उन्हें मुक्त करने के लिए बादशाह द्वारा सजा दिए जाने की आशंका प्रकट की। सनातन गोस्वामी जी ने उसको समझाया कि बादशाह युद्ध के लिए गया है, अगर वापस आ जाएगा तो उसे कहना है कि साकर मल्लिक जंगल पानी गया था, गंगा को देखकर उसने गंगा में छलांग लगा दी। ढूंढने पर भी कहाँ गया पता नहीं चल पाया। सनातन आगे बोले कि वे यहाँ रहेंगे नहीं, दरवेश होकर मक्का चले जाएंगे, इसलिए उसे चिंता नहीं होनी चाहिए कि वो पकड़ा जाएगा। इस प्रकार मतलब मुस्लिम बन के ही उनके साथ रह रहे, उनका व्यवहार कर रहे। इस प्रकार बहुत प्रकार से झूठे दिलासे देने और मृदु वाक्यों द्वारा समझाए जाने पर भी यवन का मन प्रसन्न होने पर सनातन गोस्वामी जी ने दुकान में सुरक्षित रकम में से 7,000 मुद्राएं लाकर उसके सामने रख दी। मुद्राएं देखकर यवन को लोभ हो गया और उसने बेड़ी काटकर सनातन को गंगा के पार पहुंचा दी। किसी की चापलूसी, खुशामद करना, किसी से अपने द्वारा किए गए उपकार के बदले कुछ प्रार्थना करना या किसी को लोभ देकर झूठ बुलवाना अथवा किसी को रिश्वत देना, ये सभी अन्याय जनित कर्म है। लेकिन सनातन गोस्वामी जी ने ये भगवान के निकट जाने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, महाप्रभु जी से मिलने के लिए और जीवन को भक्ति पथ पर आगे ले जाने, जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए सब किया। मंगल के उद्देश्य से किए जाने पर सभी को ठीक कहा जाता है। उपाय की शुद्धता या अशुद्धता के ऊपर उपाय की शुद्धता अशुद्धता निर्भर करती है। उदाहरण के लिए श्री रामदास कहलाने वाले हनुमान जी ने परब्रह्म राम जी की सेवा के लिए पूरी लंका को जला दिया। जलाना कोई अच्छा कर्म तो नहीं है। कई प्राणियों की हत्या हुई, कई प्राणियों की हत्या उन्होंने की हनुमान जी ने। मंगलमय श्री हरि की प्रीति के लिए होने के कारण उनके इन सब कार्यों से सबका ही कल्याण हुआ और आज भी हनुमान जी का आदर पूरे संसार में होता है, उनकी पूजा होती है। दूसरी ओर तीनों संध्याओं में स्नान करके मंदिर में की गई पूजा का उद्देश्य दूसरों का अनिष्ट करना हो तो तीनों संध्याओं में स्नान करके मंदिर में की गई पूजा भी तामसिक पूजा हो जाती है। सांसारिक दृष्टि से भी हम देखते हैं कि नर हत्या करने पर हत्यारे को प्राण दंड मिलता है, किंतु युद्ध क्षेत्र में देश को बचाने के लिए शत्रु पक्ष के लोगों की हत्या करने पर प्राण दंड नहीं अपितु पुरस्कार मिलता है। कारण क्या है? वह कार्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं होता, बल्कि बृहत्तर स्वार्थ के लिए होता है। उसी प्रकार एक क्षुद्र देश अथवा पृथ्वी के लिए नहीं, बल्कि अनंत करोड़ों विश्व ब्रह्मांडों के स्वामी मंगलमय भगवान के लिए जो कार्य किया जाता है वही सुसंगत होता है। यहाँ पर स्पष्ट शिक्षा है भगवान के लिए किया गया कार्य, गुरुदेव के लिए किया गया कार्य। यहाँ पर सनातन गोस्वामी जी ने बुद्धि का प्रयोग कर कर और जो भी उससे रिलेटेड स्थितियां थी उसको लोभ देना, उसको स्वर्ण मुद्राएं देना और मंगल विधान अपने महाप्रभु जी से मिलने के लिए रूप गोस्वामी जी की को समझते हुए ये सब किया। और इस सब भगवान की कृपा, मतलब भगवान के लिए किया गया कुछ भी, झूठ पाप सब कुछ उसकी वो स्थिति नहीं है। वो क्या है? वो भगवान वो और उपकारी हो जाता है। यहाँ पर ये स्पष्ट वर्णन है शास्त्रों का। और एक क्षुद्र देश अथवा पृथ्वी के लिए नहीं, बल्कि अनंत करोड़ों विश्व ब्रह्मांडों के स्वामी मंगलमय भगवान के लिए जो कार्य किया जाता है वही सुसंगत होता है और उसमें सबका हित भी होता है। मन निमित्तम कृतम पापा मति धर्मा कल्पते। भगवान के निमित्त किया गया पाप भी धर्म हो जाता है। लेकिन कपट का आश्रय लेकर अगर
हम अपने दुनियावी उद्देश्य की सिद्धि के लिए भगवान का नाम लेकर पाप करते हैं तो उसके लिए अवश्य ही नरकगामी होना पड़ेगा। भगवान का नाम लें और अपने दुनिया का उद्देश्य सिद्ध करें तो फिर हमें नरक जाना ही पड़ेगा। हनुमान जी को दुनियावी विमान नहीं था, उनका उद्देश्य भी दुनियावी नहीं था। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। गीता जी का 18वां अध्याय 17वां श्लोक है। हत्वापि इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। यस्यानाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। हत्वापि इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। जब आत्मा की अहैतु की भक्ति प्रकट होती है और जब यथार्थ रूप से भगवान के लिए हृदय में व्याकुलता आती है तब संसार के सारे सुख और स्वच्छंदता के विचार समाप्त हो जाते हैं। प्रधानमंत्री सनातन गोस्वामी हालिहत जेल से आजाद होकर राजपथ को छोड़कर गांवों के रास्ते बहुत तेज गति से चलते चलते पातड़ा पर्वत पर जा पहुंचे। जो श्लोक दिया गया था, मन निमित्तम कृतम पापमपि धर्माय कल्पते मामनादित्य धर्मापि पापम श्यान्मत स्वभावतः। मेरे निमित्त किया गया पाप भी धर्म होता है और मेरा अनादर करके किया गया धर्म भी मेरे प्रभाव से पाप हो जाता है। पर्वत को पार करने का रास्ता न खोज सकने पर सनातन गोस्वामी जी ने एक जमींदार जो कि डाकुओं का सरदार भी था से सहायता के लिए प्रार्थना की। श्री सनातन गोस्वामी के पुराने नौकर ईशान भी तब साथ में थे। जमींदार को अपनी ज्योतिषी द्वारा पता चल गया था कि ईशान के पास 8 मोहरें हैं, इसलिए वह सनातन गोस्वामी का खूब आदर सत्कार करने लगा। परम बुद्धिमान राजमंत्री सोचने लगे कि एक अपरिचित व्यक्ति द्वारा इतना आदर सत्कार करने का कारण क्या हो सकता है। संदेह होने पर उन्होंने ईशान से पूछा, कहीं उसके पास कुछ है तो नहीं। ईशान ने एक मोहर छुपाकर 7 मोहरें पास होने की बात स्वीकार की। सनातन गोस्वामी जी ने यह कहकर कि वे उस काल यम को साथ क्यों ले आए, ईशान को मीठी झिड़की देकर उससे 7 मोहरें लेकर उन्होंने जमींदार को दे दी और उससे पर्वत पार करवा देने का अनुरोध किया। इस पर जमींदार ने किसान के पास 8 मोहरें होने और रात में उनकी हत्या के संकल्प की बात बताकर प्रसन्न चित्त से मोहरें वापस कर देनी चाहिए। पर श्री सनातन गोस्वामी जी ने वापस नहीं ली। पारदर्शी चतुर दूरदृष्टिवान मनुष्य हमेशा जानते हैं कि अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादपि भयंकर धूर्तस्य वचने क्वस्था क्वचित सत्यम क्वचित मिषा क्वचित रौद्रम क्वचित वृष्टि श्रावणस्य धनो यथा। अर्थात धूर्त लोगों के वचनों की कोई स्थिरता नहीं होती है। पर्वत पार कर लेने पर सनातन गोस्वामी जी ने किसान को बाकी बची एक मोहर लेकर वापस अपने देश चले जाने को कहा। मोहर यानी कि जो स्वर्ण मुद्राएं, धन मेरी रक्षा करेगा इस प्रकार की दुनियावी वस्तुओं पर निर्भरता करने वाले को संसार त्याग करने का अधिकार नहीं होता है। अनाधिकारी व्यक्ति द्वारा संसार त्याग करने से त्यक्त आश्रम भी दूषित हो जाता है। जो लोग धन के प्रति ज्यादा आकर्षित हैं, धन पे विश्वास है, उन लोगों के लिए वैराग्य यहाँ पर यही शिक्षा दे रहे हैं। त्यक्त आश्रम मतलब घर बार छोड़कर जाना दूषित हो जाता है। सनातन गोस्वामी जी ने अपने नौकर ईशान के माध्यम से यही शिक्षा दी। ईशान को विदा करके चलते चलते वे पटना के दूसरी ओर हाजीपुर में आ पहुंचे। वहां वे अपने बहनोई श्रीकांत से मिले। श्रीकांत द्वारा कुछ दिन विश्राम करने के लिए अनुरोध करने पर भी महाप्रभु जी से
मिलने के लिए व्याकुल श्री सनातन गोस्वामी जी ने उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया। तब श्रीकांत ने भेंट के रूप में एक मूल्यवान कंबल उनको दिया। बनारस पहुंचकर श्रीमन महाप्रभु जी के चंद्रशेखर वैद्य के घर होने की बात जानकर सनातन गोस्वामी जी बहुत ही प्रसन्न हुए। पहले चंद्रशेखर के घर के अंदर न जाकर वे बाहरी दरवाजे पर ही बैठे रहे। अंतर्यामी श्रीमन महाप्रभु जी ने भक्त के आने के विषय में जानकर चंद्रशेखर के माध्यम से उनको घर के अंदर लाने के लिए कहा, जिस पर सनातन गोस्वामी जी अंदर चले गए। महाप्रभु जी ने दौड़कर उनका आलिंगन कर लिया। भक्त और भगवान के मिलने पर दोनों में बहुत प्रेम प्रकट हुआ। श्रीमन महाप्रभु सनातन को अपने पास बैठाकर स्नेह से विभूत होकर उनके अंगों को सहलाने लगे। सनातन जी द्वारा संकुचित होकर उनको स्पर्श करने से मना करने पर श्रीमन महाप्रभु ने कहा, तोमा स्पर्शे आत्म पवित्रते भक्ति बले पार तुम्हें ब्रह्मांड शोधते। तोमा देखी तोमा स्पर्शी गाय तोमार गुण सर्वेंद्रिय फल यही शास्त्रेर निरूपण। अर्थात महाप्रभु जी कहते हैं कि आपको स्पर्श करके मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। भक्ति के बल से आप ब्रह्मांड का शोधन कर सकते हो। मैं आपको देखता हूँ, आपका स्पर्श करता हूँ, आपके गुणगान गाता हूँ, यही तमाम इंद्रियों का फल है। ऐसा ही शास्त्रों का निर्णय है। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, इस कारण सनातन गोस्वामी को छू रहे थे ताकि वे भी पवित्र हो जाएं और ब्रह्मांडों को भी पवित्र कर सके। ऐसा कहकर उन्होंने आगे कहा। यहाँ पर हम आज सनातन गोस्वामी जी के चरित्र को इतना ही श्रवण करते हैं और इससे आगे कोशिश करेंगे हम लोग फिर अगले क्रम में कल इसको श्रवण करें।